अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि 600 रुपए इसके देते हो आप, तो 600 रुपए इसमें कमाने के बाद कुछ आप बचा लेते हो? सर निकालना पड़ता है पूरा, सुबह से लेके रात तक के। मैं घर में 10-11 बजे घर पे जाती हूँ सर। अरे बाप रे, फिर छोटे बच्चे को कौन देखता है? सर वही, वो पूरे दिन वो बाहर मेरा गेट पे बैठ के इंतजार करता है। ओहो। जो धरना करने के पीछे मुख्य मुख्य मांगे हैं वो क्या क्या बताएंगे आप? हमारे को गवर्नमेंट जॉब जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट से हटा के नहीं, कुछ जॉब पक्की दे। हमें कोई जरूरत नहीं, हमें फ्री की लालच नहीं चाहिए, हमें फ्री की टिकट नहीं चाहिए, फ्री की लाइट नहीं चाहिए, फ्री की दारू तो बिल्कुल नाम ही मत लो। ठीक है, हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। अगर देना है महिला सुरक्षा के लिए तो हमारे को जॉब दो। जो भी ऑन रोड महिला जो भी जॉब कर रही है, मैं ड्राइवर से रिलेटेड नहीं कह रही, जितनी भी महिलाएं हमारी जो काम कर रही है उनको अच्छी जॉब दो। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आज आईपीडीपू कार्यालय के सामने एक बार फिर से डीटीसी वालों ने बड़े ही भारी दलबल के साथ धरना प्रदर्शन किया है। उन्हीं में से एक महिला ड्राइवर हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्यों ये आज धरना प्रदर्शन हुआ है। अभी इन्होंने एक बड़ा जोशीला भाषण भी दिया था, काफी दर्द झलक रहा था इनकी बातों में। तो मैम, पहले तो आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मैं ममता नाम है। ममता जी, आज काफी भारी दलबल के साथ डीटीसी के कर्मचारी आए एकत्रित हुए हैं। 1-1.5 महीने पहले भी ये हड़ताल हुई थी, क्या कोई सोल्यूशन हुआ उसका? कोई सोल्यूशन नहीं होता सर, तो बल्कि न्यूज वाले या रिपोर्टर कोई भी आता है तो उससे भगा दिया जाता है। आने ही नहीं देते, हमारी बात रखने ही नहीं देते, क्योंकि इनकी अगर बात रख देंगे तो इनकी सब धज्जियां उड़ जाएंगी। हमारी बातों को आगे पहुंचने ही नहीं देते, कुछ भी सोल्यूशन नहीं होता। मैं बुराड़ी डिपो में जॉब करती हूँ, मेरा नाम ममता है, बदरपुर से बुराड़ी जाती हूँ। पास के डिपो में हमारे लिए कोई जॉब नहीं है। हमारे लिए लाइसेंस बनाया कैलाश ब्लॉज ने, हैवी लाइसेंस बनाया, बैच बनाया कि हम महिलाओं को जॉब करवाते, महिलाओं को हम सेफ रखते हैं, महिलाओं के लिए जॉब दे रहे हैं। पर यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारे लिए एक डिपो में जॉब मिली है, उसके लिए भी हमें बहुत सब कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अभी पिछले महीने ही आपने देखा होगा कि हम 15 दिन के लिए धरने पे बैठे हुए थे, जिसके लिए हमने खूब लड़ाई करी। 2 महीने की सैलरी लड़ते लड़ते कल भी हम धरने पे बैठे थे, और इससे पहले दिवाली से पहले भी हम लोगों की सैलरी रोकी थी। कोई बोनस नहीं दिया, हमें कोई जरूरत नहीं, चलो बोनस मत दो, बट हमारा कमाया हुआ वेतन तो हमें दो, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट पे है, जो हमारा लिए दिया गया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अभी तक मतलब सैलरी भी रोक रखी है आप? अभी तो दे दिया उन्होंने, काट पीट के दिया है सैलरी, दिवाली से 1-2 दिन पहले दिया है बस, बड़ी मुश्किल से। उसके लिए 15 दिन सारे हमारे ड्राइवर भाई, हमारी बहनें सब बैठे रहे 15 दिन तक वहीं घर पे, ना कोई चाय पानी का सुविधा, ना कोई बैठने का। सिर्फ डिपो के अंदर कोई न्यूज वाले को अंदर भी नहीं आने दे रहे थे। तब आज हमने छुट्टी करी है डिपो से, तब हम यहाँ पर आए कि आज हम अपनी बात जरूर रखे देखें। जो धरना करने के पीछे मुख्य मुख्य मांगे हैं वो क्या क्या बताएंगे आप? हमारे को गवर्नमेंट जॉब जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट से हटा के नहीं, कुछ जॉब पक्की दे। हमें कोई जरूरत नहीं, हमें फ्री की लालच नहीं चाहिए, हमें फ्री की टिकट नहीं चाहिए, फ्री की लाइट नहीं चाहिए, फ्री की दारू तो बिल्कुल नाम ही मत लो। ठीक है, हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए। अगर देना है महिला सुरक्षा के लिए तो हमारे को जॉब दो। जो भी ऑन रोड महिला जो भी जॉब कर रही है, मैं ड्राइवर से रिलेटेड नहीं कह रही, जितनी भी महिलाएं हमारी जो काम कर रही हैं उनको अच्छी जॉब दो। अगर पक्के नहीं हो सकते, जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट से परमानेंट करिए। हमारी सिर्फ यही मांग है, हमें और कुछ नहीं। बल्कि हमारे को जॉब के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें ऑन रोड चल रहे थे, हम जब से डिपो खुला है बुराड़ी ऑन रोड चल रहे थे, हमें एक क्लास ना होने की वजह से हमें डिपो के अंदर ही जॉब दी जा रही है हमारे को, क्योंकि वो हमारी एक 6000 की क्लास नंदनगिरी वाली नहीं हुई है। और वो जो 6000 की जो क्लास थी वो भी हमारी फ्री होती है, उसके लिए भी हमारे डिपो वाले पैसे ले रहे हैं। और वो पैसे लेने के बाद अगर हम नंदनगिरी वहाँ डिपो पहुंचे तो वहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि मैम महिलाओं के लिए सिर्फ 2 महीने की जॉब होगी, और वो भी 21,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे हमें महिलाओं को। और एक मैंने तो जॉब ट्रेनिंग नहीं करी है, तो मुझे स्पेयर में ड्यूटी अंदर दे रखी है, मैं अंदर ड्यूटी कर रही हूँ। जो ऑन रोड चलते चलते हमें रोक दिया, एक यहीं से मुझे ऑन रोड गाड़ी यहीं से उतार दिया गया ड्राइवर से, मेरे को उतारा ड्राइवर पर से कि आप ड्राइवर गाड़ी छोड़ दो, आपके लिए दूसरा ड्राइवर आ रहा है, दूसरी गाड़ी ले जाएगा। उसके बाद डिपो वालों ने नहीं पूछा कि आप ममता जी आप कहाँ गए हो, आप डिपो पहुंचे नहीं पहुंचे, आपने ड्यूटी कहाँ पे छोड़ी नहीं छोड़ी, उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं।
जिस चीज के लिए हमें स्पेयर में ड्यूटी दे रखी है उस चीज की ये लोग क्लास कर चुके हैं। इनको दिलासा दिया, ये हमारी साथी ड्राइवर हैं ये भी, पर बस ड्राइवर अभी नहीं हुई है, पर इनको सेवानगर छोटी बस के लिए कराया गया, चुना गया। जो ये अभी मोहल्ला बसें चलेंगी उनके लिए इनको चुना गया है, और इनके लिए ट्रेनिंग होने के बावजूद वो जॉब नहीं दे रहे। इनको ट्रेनिंग करवा के पैसे भी लिए, जो कि क्लास हमारी फ्री में होती है, उनसे पैसे भी लिए, ट्रेनिंग भी करवा दी, इनको जॉब नहीं दे रहे। भाई आज इस डीटीसी के धरने पे हमें एक ऐसी बहन अभी मिली है जिसकी आप कहानी सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहन जी क्या नाम है? मेरा नाम नीतू है। मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले बता दूं, नीतू जी सेवानगर बस डिपो में हैं। 4 महीने से ट्रेनिंग करने के बावजूद चक्कर लगा रही हैं, नौकरी अभी तक नहीं मिल पाई है। एक छोटा बच्चा, इनका सिंगल पेरेंट है, ये मजबूरी में घर का पालन पोषण करने के लिए ये पीछे ऑटो देख रहे हैं। ये नीतू बहन चला के गुजर बसर कर रही है। नीतू बहन किस तरह से गुजर बसर हो रही है? सर आप भी देखिए, ये 600 रुपए का मैं किराए पे ऑटो निकालती हूँ, और फिर उसके बाद में 600 रुपए उनको निकालने के बाद में अपने लिए निकाल पाती हूँ। घर में जो भी 200-400 रुपए अगर निकलते हैं तो ये डिपो का लिए पहले बोला था कि हाँ डिपो में तुम्हारा ड्यूटी दी जाएगी, और अभी तक की कोई ड्यूटी का नहीं है। अच्छा, कितने महीने से आपको बरगलाया जा रहा है कि ड्यूटी आज देंगे कल देंगे? कितने दिन हो गए? तो कम से कम 4-5 महीने से ज्यादा हो गया है। मतलब खाली एक कहते हैं, एक नॉर्मल भाषा में लॉलीपॉप चुसा रहे हैं कि भाई कल आना परसों आना। अरे सर ऐसे ही कर रहे हैं, बार बार उन सर को फोन करो तो वो फोन उठाने के लिए राजी नहीं होते। कम मतलब फिर भी हम करते ही रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, उठाते हैं। हाँ जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तब हो जाएगा। और ऊपर वाला सर कौन है आप हमें बताइए, हमें ऊपर वाला कौन है? ऊपर वाला हमें पता ही नहीं है। सरकार बोलेगी तब जाके होगा ये सारी चीजें। सरकार हमें बोलती है कि हाँ हम जेंट्स और लेडीज दोनों को इक्वल बराबर रखते हैं। मुझे तो कहीं पे भी नहीं दिखाई देता। हर डिपो में जाओ तो जो जेंट्स है वो कम से कम हजारों में मिले, हजारों में तो नहीं तो 100 में तो मिलेंगे, और 2, 3, 4 ऐसे करके पुलिस मतलब कहने का ये है कि किसी भी डिपो में जब सरकार कहती है कि महिलाओं को समान हमने अधिकार दिया है, लेकिन जब आप डिपो में जाते हो तो 100-150 ड्राइवर हैं और महिलाएं मुट्ठी भर 5-10। हाँ, यही कहना? 5-10 ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि 600 रुपए इसके देते हो आप, तो 600 रुपए इसमें कमाने के बाद कुछ आप बचा लेते हो? सर निकालना पड़ता है पूरा, सुबह से लेके रात तक के। मैं घर में 10-11 बजे घर पे जाती हूँ सर। अरे बाप रे, फिर छोटे बच्चे को कौन देखता है? सर वो पूरे दिन वो बाहर मेरा गेट पे बैठ के इंतजार करता है। ओहो। और अभी किसी ने, जैसे अभी धरना हुआ है, कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी नौकरी पे तो है कम से कम, आप लोगों को तो वो नौकरी भी नहीं दी गई है। जैसे इन बहन जी से मेरी बात हुई थी, इन्होंने बताया कि सर हमने ट्रेनिंग कर ली है, अपने खुद के पैसे से ट्रेनिंग की है, 4 महीने से चक्कर कटा रहे हैं। तो कुछ उम्मीद लग रही है, ये जो सरकार है, अधिकारी है, कह रहे कि ऊपर से जब ऑर्डर होगा ऊपर पता नहीं कौन है वो, तो क्या उम्मीद लग रही है इस सरकार से? नौकरी मिल पाएगी आपको? पता नहीं सर, हमें तो अभी तक के कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उनको फोन करते हैं, जब भी फोन करते हैं वो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं होते। अभी दिखाई तो नहीं दे रहा, बाकी देखते हैं अब सरकार क्या करती है। तो अभी जैसे इलेक्शन है 2 महीने 2.5 महीने बाद, तो क्या लग रहा है इसी सरकार को दोबारा मौका दोगे? क्या बताएं सर, मेरे को तो बहुत सोच समझ के इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। मुझे अपनी तो नहीं लगता। मतलब जो सरकार आपकी सुनाई नहीं कर रही है, बार बार चक्कर कटाई जा रही है, क्या ऐसी सरकार को आप दोबारा चुन के दिल्ली में लाना चाहोगे? ये मेरा ये सवाल है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सीमा जी भी कुछ अपनी बात रखना चाहती हैं। सीमा जी क्या बोलना चाह रही हैं? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे कि इन्होंने डीटीसी वाली लड़कियों को ट्रेनिंग करवाई, जैसे लाइसेंस बनने के बाद उनको ट्रेनिंग करवा दी गई फ्री में। 2 मंथ की ट्रेनिंग करवाई और उनको पैसे भी दिए गए थे और उनको जॉब पे चढ़ा दिया गया। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने खुद अपने 6 दिन की ट्रेनिंग ली, अपने पास से पैसे दिए। पैसे देने के बाद फिर हमें ये कहते जाता है कि अभी डिपो स्टार्ट नहीं है, ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा।
2 गाड़ियां ट्रायल पे चल गई हैं, 10 लड़कियां, आप डिपो के अंदर नहीं ड्यूटी दे सकते? अगर आप डिपो के अंदर नहीं दे सकते, उस डिपो में नहीं है तो कोई दूसरे डिपो में ड्यूटी दो। तो मैं अपनी सरकार से और जितने भी अधिकार है मैं उन सब से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आपके पास नहीं है नौकरी और लाइसेंस नहीं, थोड़ी तो झुकाव करना पड़ेगा सरकार को, थोड़ा तो बदलाव करने की जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो महिलाओं का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा ड्राइविंग लाइन से। आज आप गिनी चुनी हर डिपो में चले जाओ, कालकाजी में चले जाओ, 7 उसमें कालकाजी, नेहरू प्लेस, सुखदेव विहार और ये तुम्हारा ये दिलशाद गार्डन हो गया, हर किसी भी डिपो में चले जाओ यही कहा जाता है कि महिलाओं को नहीं रखते। तो क्या रीजन है महिलाओं को नहीं रखते? जब महिला खुद तैयार है आने के लिए तो फिर आप क्यों मना कर रहे हो? तो मैं ये रीजन जानना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ अपने सरकार से, केजरीवाल से, कैलाश गौलत जी से, और वो खुद एक महिला हो के आतिशी जी से, मैं उनसे, हमने एक एप्लीकेशन भी लगाई है, हम उनसे ये चाहते हैं कि खुद हम उनसे बात करें। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो हमसे बात कर सके या समय निकाल सके, लेकिन हम इस चीज का सोल्यूशन तो चाहते हैं। अभी तो हम किसी को नहीं जानते, अभी तो यही पार्टी है ना, और कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहे। एक बार बताओ, बच्चा जब तकलीफ में होगा अपनी माँ को बुलाता है या अपने बाप को बुलाता है, हम तकलीफ में हम किसको बुलाए? तो ये 2 महिला ड्राइवर ड्राइवर भी क्या, अभी तो इनको जॉब भी नहीं मिले, बेचारी चक्कर ही काट रही हैं। सीमा जी और नीतू जी, इन्होंने अपना दर्द बयां किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री इस समय एक महिला ही है और इनका कहना कि महिला होके महिलाओं का दर्द नहीं समझा जा रहा है। मुट्ठी भर ड्राइवर हैं और उनका भी अस्तित्व अभी खतरे में बता रहे। जब इनको नौकरी नहीं दी जाएगी तो महिला ड्राइवर बचेंगी ही नहीं, इनका कहना सही है। तो मैं इसी के साथ इस बातचीत का ये समापन करना चाहूंगा। मैं ललित भारद्वाज, मेरी पहचान से, अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ। जय हिंद, जय भारत।